नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन आप सभी का। मैं कवि सिद्धार्थ देवल। इस मोटिवेशनल सीरीज जिसका नाम है रश्मि रथी और हम, रश्मि रथी राष्ट्र कवि दिनकर की उस अनुपम कृति के तीसरे सर्ग के 15वें एपिसोड में आपका स्वागत है। जीवन में कई बार हमारे सामने इस तरह के अवसर आते हैं जब हमें चुनना होता है, जब हमारे सामने प्रलोभन होते हैं। आपने देखा कि किस प्रकार भगवान कर्ण को ये प्रलोभन देते हैं कि तू छोड़ दे कौरवों को और पांडवों की तरह चला, तू तो ज्येष्ठ है, तुझे हम राजा बनाएंगे और बाकी के 5 तेरे भाई तेरी सेवा करेंगे। एक बड़ा प्रलोभन था, लेकिन कर्ण इन प्रलोभनों के सामने झुकने वाला नहीं था। याद रखें, जीवन में कई बार हमारे सामने ऐसे अवसर आते हैं जब हमें किसी को चुनना होता है। उस समय हमें यह चुनना चाहिए कि कौन व्यक्ति संकट में हमारे साथ था, जब हमारा अपना कोई हमारे पास नहीं था, और जो पराये उस विपत्ति में हमारे साथ खड़े थे, वो सभी के सभी पराये हमें अपनों से भी बड़े लगते हैं। फिर उन्हें नहीं छोड़ा जा सकता, चाहे कितना भी बड़ा प्रलोभन आ जाए। सुन सुनकर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा, बड़ी यह माया है जो कुछ आपने बताया है। दिन मणि से सुनकर वही कथा मैं भोग चुका हूँ ग्लानि व्यथा। बोले, ये जो आप प्रलोभन मुझे दे रहे हैं, मैं किन परिस्थितियों में बड़ा हुआ हूँ। एक भूख से बिलबिलाता हुआ बच्चा जिसके मुंह में दुग्ध की पहली धार जिस राधा माँ ने दी, मैं उसे कुंती से बड़ा कभी नहीं मान सकता। जिस दुर्योधन ने दुनिया प्रश्न उठा रही थी, उस समय मेरे सर पर अंग देश का मुकुट धर दिया, मैं उस मित्र को कभी नहीं छोड़ सकता। ये जीवन के सिद्धांत होने चाहिए कि विपत्ति में साथ देने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रलोभन में आकर छोड़ने का मन में एक बार भी प्रश्न नहीं आना चाहिए। ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए कि हम उन्हें छोड़ देंगे। जब ध्यान जन्म का धरता हूं, कर्ण कहते हैं कि आप जानते क्या है मेरे बारे में, और आप सब जानते हुए मुझे ऐसा कह रहे हैं। आप तो भगवान हैं, मुझे पता है, फिर भी आप ऐसा कह रहे हैं। लेकिन मैं इन बातों में आने वाला नहीं हूं। जब ध्यान जन्म का धरता हूं, उन्मन यह सोच करता हूं, कैसी होगी वह माँ कराल, निज तन में जो शिशु को निकाल, धाराओं में धर आती है अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मास 10 तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको, जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है, आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वो नारी नहीं। हे कृष्ण, आप चुप ही रहिए। उन्होंने कहा कि आप तो सब जानते हैं योगेश्वर, फिर भी आप कुंती की महिमा मेरे सामने गा रहे हैं। हे कृष्ण, आप चुप ही रहिए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए। सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जन्म, वह नहीं नारी कुल पाली थी, सर्पिणी परम विकराली थी, पत्थर समान उसका ही था। बोले, वो औरत थी, उसकी संवेदनाएं कहाँ गई जब एक बेटे को, इतने छोटे बच्चे को छोड़कर चली गई। दुनिया की लाज से, दुनिया के तानों से डरकर, पत्थर समान उसका ही था, सुध समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके, मेरा कुल वंश छिपा करके, दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का पै भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने, मेरी क्या गलती थी। मुझे सूत पुत्र कहकर पुकारा जाने लगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि कुंती ने मुझे छोड़ा था। और आज अवसर आया है, मेरी जरूरत पड़ी है, तो मुझे रिश्तों की इस डोरी में बांधना चाहते हैं आप। उल्टे अभिशाप लिया मैंने, वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भाव मुझ पर तनी रही। कन्या वह रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से दीनहीन, राजाओं के सम्मुख मलिन, अब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, क्या प्रश्न थे। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई वृथा। छिपकर भी तो सुधि ले न सकी, छाया अंचल की दे न सकी। पाप 5 तनय फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली। जिस महिला में मातृत्व का भाव नहीं होता, जो अपने पुत्र को प्रेम नहीं करती, उन नारियों पर प्रश्न उठते रहे हैं और उठते रहेंगे। कोई भी कारण रहा हो, लेकिन 9 महीने आपके शरीर का अंग बनने हुए बच्चे को अलग कर देना, ये किसी भी नारी के लिए लगभग असंभव है, लेकिन कुंती ऐसा कर चुकी थी। दिन रात बड़े सुख में भूली, किन कुंती गौरव में चूर रही। मुझ पतित पुत्र से दूर रही, क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है।
क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धान गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर नारियां सदैव हो जाती है, बिछड़ों को गले लगाती है। जरूरत पड़ने पर आप मेरे पास आए हैं। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वो शाप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। व्यंग कर रहे हैं वो कि अचानक से कर्ण सभी को अच्छा लगने लगा। तब कहां थे आप सब लोग जब मुझे आपकी जरूरत थी? उस समय आप लोग कहां पर थे जब पूरी दुनिया मुझ पर, मेरी जाति पर, मेरी व्यवस्थाओं पर, जिन परिस्थितियों से, जिन संकटों से मैं निकल कर आया, तब आप लोगों में से कोई भी आगे बढ़कर मुझे सहारा देने नहीं आया। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडवों की जय? यह अभिनंदन नूतन क्या है केशव, ये परिवर्तन क्या है? मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, उन्होंने कहा अब जरूरत पड़ी मेरी, मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी तो एक समय जब यह समाज निष्ठुर निर्दय, किंचित न स्नेह दर्शाता था, विषव्यंग सदा बरसाता था। उस समय सुअंक लगा करके, अंचल के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर ताड़ना ताप लेती थी हर। राधा को छोड़ बजू किसको, जननी है वही तजू किसको। बोले जिसने मुझे दुनिया के संकटों से बचाकर अपनी गोद में ले लिया, मैं उस राधा माँ का बेटा हूँ, मैं उसी का बेटा रहूंगा, मुझे कुंती से कोई काम नहीं है। अगर आपका किसी से रिश्ता है तो अपने लोगों को कभी संकट में मत छोड़िए, क्योंकि समय का पहिया फिर घूमेगा और जब उनको आपकी जरूरत पड़ेगी तब वो विपरीत स्थितियां फिर पैदा हो सकती है। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए। धूलों में थे पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ। किसने मुझको सम्मान दिया, नृपता दे महिमावान किया। अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख। भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने मां का कर्म किया। पर कहते जिसे असल जीवन देने आया वह दुर्योधन। वह नहीं भिन्न माता से है, वह बढ़कर सौदर भ्राता से है। राजा रंक से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों में मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके, कर्तव्य क्या क्या न किया उसने, मुझको नवजन्म दिया उसने। जो व्यक्ति हमारे नए जन्म का कारण बने, जो व्यक्ति हमारे सुयश का कारण बने, जो व्यक्ति हमारी कीर्ति का कारण बने, उससे हमारा क्या रिश्ता है वो कोई मायने नहीं रखता। अगर हमारे रिश्तेदार संकट में हमारे साथ नहीं है और संकट में पड़ी हुई हमारी परिस्थितियों को कोई अपने वक्ष से लगाता है, अपने मस्तक पर बिठाता है, तो ऐसे महान व्यक्तियों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कवि सिद्धार्थ देवल की तरफ से आप सभी को नमस्कार।